अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का नाम देखते हैं, उस नाम से ही कुछ चीज़ें हमें क्लियर होंगी। आइए हम उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर फर्दर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिफाइंस है, क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे, बाद में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बच्चों जो नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का जो टॉपिक यानी जो उसका नाम है वो ये है जी काइनेमैटिक्स। अच्छा बच्चों, काइनेमैटिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसके डिफाइन हम क्लियर कर लेते हैं। कहते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किन की, ऑब्जेक्ट की मोशन की। किसकी स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट की मोशन की। ऑब्जेक्ट की मोशन का क्या मतलब है कि भाई आया उस ऑब्जेक्ट ने कैसे मूव किया है, यानी कि उसकी मूवमेंट क्या है। सबसे पहले लिख लेते हैं इन काइनेमैटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, क्या है ये, इन काइनेमैटिक्स इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की क्या है, स्टडी है। मोशन का मतलब क्या होता है, हरकत करना। क्या है जी, हरकत करना। यानी देखा जाए तो हमारे पास डेली लाइफ में, हमारे पास देखा जाए तो एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तो कहते हैं कि भाई देखा जाए तो क्या वो स्ट्रेट सीधा मूव करते रहते हैं, नहीं, समटाइम्स वो टर्न भी लेते हैं, समटाइम्स वो क्या कहते हैं, लैंड भी करते हैं। तो उनकी जो मोशन है वो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। या इर्द गिर्द बस देख ली जाए, बस के अंदर क्या होता है कि पैसेंजर बैठे होते हैं। अब बस जो है वो जा रही है, अब बस की समटाइम्स क्या होता है मोशन, कभी वो सीधी मूव कर रही है, कभी वो टर्न ले रही है, कभी वो अप यानी कोई चढ़ाई आ जाए ऊपर जा रही है। तो ये डिफरेंट उसकी क्या है, मोशन है। हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को लेना है और उसकी मोशन के बारे में डिस्कस स्टडी करना है कि भाई ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी मोशंस होती हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस किस तरह मूव कर सकता है। इन सब को स्टडी करना ये हमारे पास क्या कहलाता है, काइनेमैटिक्स। आपकी बुक में डिफाइन दी गई है, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स causes, without discussing its causes, यानी कि उसकी वजह नहीं मालूम करनी। हमने ये नहीं देखना कि आया कि वो क्यों मूव कर रहा है। जैसे आप लोग देखते हो कि कोई आदमी है वो भाग रहा है, अब वो जब भाग रहा होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है कि उसकी मोशन यानी वो आगे को भाग रहा है, कोई वजह होगी तो वो भाग रहा है। हमने भी क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर भी मोशन को स्टडी करना कि भाई वो भाग रहा कैसे है, क्या वो तेज भाग रहा है, क्या वो गोल गोल भाग रहा है, क्या वो यानी कि एकदम टर्न ले रहा है। इसको डिस्कस करना, वो भाग कैसे रहा है, ये नहीं डिस्कस करना कि क्या वजह क्या है। बेसिकली इसी को ही हम क्या बोध का नाम देते हैं, काइनेमैटिक्स का नाम देते हैं। यानी कि इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स काजेज का, यानी उसके काजेज हमने उसकी वजह मालूम नहीं करनी, हमने वजह डिस्कस नहीं करनी, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, काइनेमैटिक्स कहलाता है। क्लियर है बच्चों। अच्छा भी बच्चों, इससे नेक्स्ट ये तो उसका नाम था उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब इससे आगे जो हमारे पास डिफाइन इसके अंदर आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन है, आप लोग हो, आपकी दो स्टेट्स होती हैं। दो कैसे, या तो आप क्या कर रहे होते हो, मोशन में होते हो, या फिर आप हरकत कर रहे होते हो, या दूसरी किसके अंदर होते हो, रेस्ट के अंदर होते हो। जैसे आप लोग क्या हो, घर से बाहर क्या कहते हैं, बाहर से अपने घर आ रहे हो। जब आप बाहर से चलते हुए अपने घर आ रहे हो तो आते हुए क्या है भाई, आते हुए आप हरकत करके आ रहे हो। जब घर पहुंच जाओगे आप चेयर ढूंढोगे, कोई बेड ढूंढोगे, उस पर जगह आप लेट जाओगे। वो बेसिकली आप किस में चले जाओगे, रेस्ट के अंदर चले जाओगे। यानी एक बॉडी की दो ही हालतें हैं, या तो वो रेस्ट में होती है या किसके अंदर होती है, मोशन के अंदर होती है। अब इसी की आगे हमने दो यानी कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफाइन आती है, एक आती है रेस्ट
और दूसरी हमारे पास क्या आती है, मोशन आती है। आइए हम इन दोनों की डेफिनेशन को डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास आती है रेस्ट की डिफाइन क्या है कि तो कोई भी बॉडी रेस्ट में तब होती है, कोई भी बॉडी रेस्ट में तब होती है जब वो क्या ना करे, जब वो अपनी पोजीशन ना तब्दील करे। जैसे भाई आप लोग गए हो घर, आप जाके बेड पर लेट गए हो, अब आपने जब लेट गए हो क्या आप अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हो, क्या आप उठ रहे हो, क्या आप चल रहे हो, नहीं, आप उधर क्या करेगा, सिर्फ एक क्या कर लिया, आप लेट गए हो, तो ये आप किस में चले गए, रेस्ट में चले गए। अब इसकी डिफाइन क्या है, इसकी डिफाइन क्या है कि कोई भी बॉडी, अ बॉडी, कोई भी जिस्म, अ बॉडी इज सेड कहलाता है, सेड टू बी इन रेस्ट, किसके अंदर क्या कहलाता है, रेस्ट के अंदर। कोई भी जिस्म रेस्ट में तब ही कहलाता है क्या, इफ इट्स डज नॉट चेंज, अगर वो क्या ना करे, इफ इट्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, क्या ना करे वो अपनी पोजीशन तब्दील। अच्छा जी, रेस्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट में तब होती है जब इफ इट डज नॉट चेंज पोजीशन, इफ इट डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी कि इसकी डिफाइन क्या बनती है, ये देख लीजिएगा जरा। कहता कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म, जैसे मैं हूं, आप लोग हो, कोई भी अगर किसी को देखना कि वो रेस्ट में है तो क्या कंडीशन है, वो रेस्ट में तब भी हो सकता है जब उसकी पोजीशन तब्दील ना हो, जब मतलब कि वो जो अगर बैठा है तो बैठा ही रहे, अगर लेटा है तो लेटा ही रहे, यानी उसकी पोजीशन तब्दील ना हो, वो अपनी जगह तब्दील या अपनी जो जिस जगह पर वो बैठा हुआ है और वो अपनी जगह तब्दील ना करे, किस लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी उसके इर्द गिर्द चीजें चेंज होती रहे, उसके इर्द गिर्द चीजें चेंज होती रहे, बट वो खुद अपनी खुद की जगह चेंज ना करे, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे, वो किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। अब इसके इनवर्स भी एक और डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन आती है, वो आती है बच्चों डेफिनेशन मोशन की, कि मोशन क्या होती है। मोशन की डिफाइन देख लेते हैं। वो कहता है कि कोई भी बॉडी मोशन में कब होती है, कोई भी बॉडी मोशन में कब होती है। अ बॉडी, कोई भी जिस्म, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ सेड टू बी इन मोशन, यानी कोई भी बॉडी मोशन के अंदर तब होती है या कहलाती है मोशन में जब क्या हो, इफ इट्स चेंज पोजीशन, जब वो क्या तब्दील करे, अपनी पोजीशन को बच्चों क्या करे, वो तब्दील करे, यानी इफ इट्स चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो अपनी जगह या अपनी जो है पोजीशन को क्या करे, तब्दील करे। अच्छा आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोग घर से निकले, आप लोगों ने ट्रैवलिंग करनी है, आप लोगों ने ट्रैवलिंग करनी है। अब आप जब जाओगे, अब बस देखोगे, अब आपने बस देख ली, अब आप उस बस के अंदर शिफ्ट किया यानी बैठ गए। अब जब आप लोग बैठ गए हो, बैठने के बाद बस क्या करेगी, बस चल पड़ेगी। आप लोग भी क्या बस के साथ चल पड़ोगे, नहीं, आप जाकर सीट पर क्या कर गए हो, बैठ गए हो, मगर बस क्या है, वो मुसलसल चलती जा रही है। इस देखा जाए आप फिर किस में हुए, आप बैठे हुए, आप किस में हुए, आप हुए रेस्ट में, बट जो बस हुई वो किस में हुई, मोशन के अंदर। तो इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, इसकी मिसाल क्या आ जाएगी, इसकी एग्जाम्पल ये होगी, द पैसेंजर इन दी बस, द पैसेंजर इन दी बस, यानी कि दी पैसेंजर, पैसेंजर इन दी बस, यानी कि बस के अंदर जो पैसेंजर होंगे वो किस में होंगे, आर इन रेस्ट, किस में होंगे, वो रेस्ट में होंगे। अब इसके बरअक्स मोशन, जो बस होगी वो किसके अंदर होगी, बस होगी मोशन के अंदर। द बस इज इन द मोशन, बस किसके अंदर होगी, मोशन के अंदर होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा कि मोशन क्या होती है
और क्या कहते हैं काइनेमैटिक्स और रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन क्या होती है विद एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।